जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका, का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रार्थना है पहले। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मिहरे कर देखो जरा। मैं पुकार पुकार, मिहरे कर देखो जरा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मोहे दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी माही, दरस को तरस रहा। उठी माही, दरस को तरस रहा। भूल है। मेरे तरफ उठी माही, प्रेम रंग दीजे बहा। उठी माही, प्रेम रंग दीजे। सुरत भी जय अमीरस धार, तन मन होए हरा। विजय अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सुफल होए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। नीचे अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घटे उम गाओ दया। विनती सुनो धर प्यार, घटे उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। 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 मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। सत्संग के मोती
बने तो सतगुरु से बने। कुछ खर गिरा है। बस सत्संग के मोती बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। और बने जो किसी और से ताहे बने पर धूर। समझाए से समझे नहीं, गहे जो मन की ठौर। और बहते को बह जान दे धक्के दो और। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जी का खूब समझावत है, जो नहीं समझत है तो कहा थे एक और जाए दियो, अभी के लगा दियो धक्का। जब ये नहीं मान रहा है तो कहा जाइन दियो, जाए जो बूढ़ बुढ़ जाए। नदी में। हाँ बूढ़ जा रहे नदी में। कहते हैं पापों का घड़ा फूटेगा तो लाचार होकर बाबा जी की बात आपको माननी पड़ेगी। कृपा और मेहरबानी उसको होगी और पैगाम बाबा जी का होगा। विश्व में कोहराम मच जाएगा, तूफान आएगा, खुरेजी होंगी और हाय हाय करे सब चिल्लाने लगेंगे। तो बाबा जी तभी शांत हो सकते हैं जब सबको न्याय मिले और शांति मिले, रक्षा मिले, भोजन कपड़ा मकान मिलने लगे। हमको राज नहीं करना है, एक रोशनी विश्व में फैलने जा रही है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। गांधी महात्मा चूक गए थे, मैं चूकने वाला नहीं हूँ। गांधी जी केवल राजनीति से जुड़े थे और हम धर्म के साथ चलकर काम करेंगे। धर्म सब में एक है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। इस बात को सोचना चाहिए। अद्वितीय परिवर्तन होगा, सारे विश्व के लोग भारत भूमि को सिजदा करने लगेंगे। सतयुग भारत में स्थापित होगा, सारे विश्व को यहाँ की विभूतियाँ नचाया करती थी, वही वक्त आने वाला है। चीन, अमेरिका, रूस नहीं बचेंगे तो छोटे छोटे मुल्कों की क्या बात है। हाँ। भारत की भौतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। भारत अवतारिक शक्तियों का ऐसा केंद्र बनेगा कि सारा विश्व यहाँ के लोगों को गुरु मानने लगेगा। तो महाराज जी को भविष्य का पता था तो फिर तो भविष्य तो पूरा उन्होंने किया, तभी तो इंदिरा गांधी ने इनको बंद किया था जेल में। ये भविष्यवाणी करते थे और इस पर जो इमरजेंसी लगी थी नसबंदी वाली, इस पर बाबा जी ने विरोध किया था, रोका था। तभी इसने चीड़ करके जो है ये मतलब है बाबा जी को जेल में बंद किया था। हाँ, सब पता था। तो ध्यान से सुनो बाबा जी की बातों को। संपादकीय कहते हैं शाकाहारी बनो। कवि साहब ने कहा है कि जीव जंत सब मार खाती हो, तनिक दर्द ना आई, पग पग पर तुम्हें कांटा मिली है, या फले आगे आई, इससे तुम नहीं बचोगे। कह रहे हैं कि कबीरदास जी ने हिंसा का क्या फल मिलेगा उसका इशारा किया है। सभी महात्माओं ने किसी भी जीव हिंसा को सबसे बड़ा गुनाह माना है। संत मत में तो शाकाहारी होना पहला कट्टर नियम है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि चोरी, झूठ, लूट पाट इस तरह के गुनाह छोटे तो नहीं हैं, पर इसमें आप अपने ऊपर बुराइयों का बोझा लादते हो। लेकिन जीवन हिंसा में महात्माओं की पीड़ा है तो अक्षम्य है। ये ठीक है कि इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो मरता है। लेकिन उसका जिम्मेदार ऊपर वाला है, हम नहीं है। हमें भी श्वासों की पूंजी थोड़े दिनों के लिए मिली है, हम अपनी रक्षा कर ले। मनुष्य जीवन मिला है तो दूसरों की भलाई कर ले, और कोई जीवन में भलाई हो नहीं सकती है।
अगर भलाई नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें, लेकिन हिंसा का पाप सबसे बड़ा है। और कहा गया है कि हिंसा का पाप किसी एक के सिर पर नहीं लगता, इसमें हिंसा कराने वाला, करने वाला, उकसाने वाला, बताने वाला, मांस ले जाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, बनाने वाला, खिलाने वाला, सबके सिर पर लगता है। अब आप सोच लीजिए, लोग कहते हैं कि वो ना मारे तो कोई ना खरीदे, और कोई कहा थे कि जो कोई खरीदे ना तो वो मारे ना, बस अत्यंत पर समाप्त कर दिए थे बात। नहीं, सही बात है यार, कोई खरीदा ही ना तो कोई मारा ही ना, तो वही धरा रही तो का खरीद मरी है। तो कह रहे हैं, लेकिन हिंसा का पाप सबसे बड़ा है, और कहा गया है कि हिंसा का पाप किसी एक के सिर पर नहीं लगता, हाँ, सब पर लगता है। एक बार बहुत पहले गोवध बंदी की आवाज़ उठी थी, उसमें बहुत जुलूस निकाला गया था, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, कितने साधु सन्यासियों ने भाग लिया था, लाठी गोली चली थी, लोगों को बहुत चोटें आई थी। मुझको याद है कि जब ये खबर सुर्खियों में आई तो स्वामी जी से भी लोगों ने इसकी चर्चा की थी। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि गोवध ही क्यों, सबका बंद होना चाहिए, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो। दूसरी बड़ी खास बात कही थी कि साधु सन्यासियों को आंदोलन क्या करने की जरूरत, वो घूम घूम कर जनता में जागृत पैदा कर दें और लोगों को समझाएं कि जीव हत्या पाप है, तो बहुत बड़ा काम देश में हो जाए। स्वामी जी महाराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण कही थी। जिस देश में इतने साधु सन्यासी रह रहे हो और इतनी धार्मिक संस्थाएं हो, उस देश में इतनी हत्याएं हो रही हो, तो मांसाहार बढ़ रहा हो, तो ये देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है, बहुत जनक बात है। कहते हैं एक राज में एक अगर संत रहते थे तो वो राज को सुधार लेते थे। आज इस देश में कितने साधु बने घूम रहे हैं, अथाह हैं। कल मैंने गया था रानी मऊ में, देखा है, लेकिन जब तक उनका खाना दक्षिणा नहीं मिले थे तब तक कोई बैठ रहा था, परपंच कीन करते इधर उधर, दुनिया भरे की बुराई और दुनिया भरे के, और एक दूसरे का देखे जरस हैं। जैसे एक कहावत कहने हैं कि हाथी कुकुर नाई जात देख गुर रही, वैसे ही मनुष्य हुआ है। कल हम भी गए थे, बिना प्रसाद खाए चले आए, वीडियो बनाकर चले आए। तो क्या मतलब है, आप पहले चले आए, हमारे पहुंचे पहले। अंदर सत्संग होत रहा, देवका वाले बाबा बोलते रहे। अच्छा, उसके बाद में ये बाबा कि चलो भाई इसको बंद करो, भोजन तैयार, चलो चलो चलो। हाँ, तो फिर जो है उन्होंने तत्काल ही रोक दिया। हाँ। भोजन के आगे कथाएं भी रुक गई। तो फिर हम भी चले आए। हाँ, तो ऐसा रहे कि हम पहुँचे नहीं तो महात्मा लोग सब भोजन करके उठ चुके रहे। हाँ, हम 2:30 बजे पहुँचे न, 2 बजे यहाँ से गए। तो कहने का मतलब है, अगर कोई साधु होता, कोई महात्मा होता तो देश को बचाने में लगता, और देश नहीं बचेगा तो तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारी ये सधुआई कहाँ रहेगी। जो साधु महात्मा है, अगर देश पर अत्याचार हो रहा है, देश के बारे में नहीं सोच रहा, वो कोई महात्मा नहीं है, कोई साधु नहीं, कोई सन्यासी नहीं है। वो तो अपने ही भला देख रहा, केवल अपना भला देख रहा। और तुम्हारा भला कब होगा, जब ये जीवों का भला होगा, तब तुम्हारा भला होगा। तो इस बात पर कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस देश में इतने साधु सन्यासी रह रहे हो और इतनी धार्मिक संस्थाएं हो, उस देश में इतनी हत्याएं हो रही हो, तो मांसाहार बढ़ रहा हो, तो देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। अब तो मानव हिंसा इतना होने लगी हो, तो जीवों की क्या बात की जाए। यानी जब मानव को मानव मार रहा है और मानव हत्याएं इतनी हो रही हैं, तो और जीव जंतु की तो कोई कहने की बात नहीं है। तो धर्म के विधान में तो हिंसा बहुत बड़ा गुनाह है।
अभी एक मामला काले हिरण के मारने का जोधपुर के न्यायालय में आया। उसमें फिल्मी लोगों के नाम हैं। यहाँ के कानून में भी मारने वाला तो गुनहगार है ही, उसको प्रेरित करने वाला, उसको उस्काने वाला भी आरोप के कटघरे में आता है। अभी भी केस चल रहा है सलमान खान के ऊपर। हाँ, चल रहा है वो। तो ऐसा फैसला न्यायालय का हुआ कि बात सोचने की है कि हिंसा तो हिंसा ही है, हत्या है, इसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। यहाँ का न्यायालय कैद खाने में डाल सकता है या फांसी पर लटका सकता है। मौत के बदले मौत। तो उस सृष्टि नियतता के न्यायालय में क्या सजा होगी, इसे महात्मा बताते हैं। यहाँ तो लीपापोती चल सकती है, पर स्वामी जी महाराज के शब्दों में तुम सबके पीछे एक ऐसा कुदरती कैमरा लगा हुआ है, यानी इस कैमरे से कोई बाकी नहीं है, सबके पास लगा है कैमरा। हाँ, वो कैसा कैमरा है जो तुम्हारे हर कर्म की तस्वीर उतारता रहता है। हाँ, और जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो उसकी कचहरी में तुम्हारी सारी तस्वीरें एकदम साफ दिखाई देंगी। हाँ, वो डिलीट नहीं होगी, कोई सवाल ही नहीं। वो ना आग से जलेगा, ना पानी में खराब होगा, ना हवा में खराब होगा। ये धरती पर वो कैमरा खराब ही नहीं होगा। हाँ, कोई कोई बहाना नहीं चलेगा। आप चाहे जहाँ कूद फांद के मर जाओ, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन वो कैमरा तुम्हारा, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो कैमरा जो जिसने लगाया वो निकाल ले जाएगा। उस कैमरा से हिसाब होगा वहाँ। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने वहाँ नहीं गए थे, या हमने उनको ऐसा नहीं कहा था, या हमने उनसे ऐसा काम नहीं किया, चोरी नहीं की। ऐसा नहीं चल सकता वहाँ कतई। तो कह रहे हैं तुम्हें सफाई देने की भी मौका नहीं मिलेगा और फैसला सुना दिया जाएगा और चले जाओगे घोर नरकों में। फिर कब तुम्हें मौका मिले मानव तन पाने का, ये तो ऊपर वाला ही जाने। तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा से 60 विष लेही। ताहे कबहु भल कहे न कोई, और गुंजा गहे पारसन मरी खोई। रामचरितमानस का एक प्रसंग है कि ऐसे अनमोल शरीर को पाकर फिर तुम अपनी आत्मा को 84 की तरफ ले जा रहे हो, और घर से ही घूम कर आए हो। मनुष्य शरीर मिला, नाम की कमाई करते, लेकिन फिर इसी में भूल गए। नानक जी थे, जब अपने सेवक का हिसाब देखने लगे तो उनका एक प्रेमी नरक में पड़ा दिखा। यानी जितने लोगों को यहाँ से उन्होंने नामदान दिया, भेजना चाहे भेज दिया। और जब नानक जी का समय पूरा हुआ, जब सतलोक पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने देखना विचार किया कि हमारे भेजे सारे जीव आए कि नहीं आए, तो उसमें एक कम था। तो उसकी खोज उन्होंने वहाँ से करने लगे, तो उसको देखा कि यमराज ने नरक में डाल दिया। हाँ, उस प्रेमी के लिए नानक जी ने उस प्रेमी से कहा कि निकलो। हाँ, नानक जी थे, जब उसने सेवक का हिसाब देखने लगे तो उनका एक प्रेमी नरक में पड़ा था। नानक जी को वहां जाना पड़ा उस प्रेमी के लिए। तो नानक जी ने उस प्रेमी से कहा कि निकलो। उसने प्रार्थना किया कि यहाँ जितने हैं सबको निकालिए। तो कहा कि नानक जाए अंगूठा बोरा। एक जीव ने कहा कि जिस नरक में हम पड़े, इसमें जितने जीव हैं सबको निकालोगे तो मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं धर्म। ये धर्म है। और ये खिलाना पिलाना दान दक्षिणा करना ये धर्म नहीं है, ये कर्म है। ये कर्म जो कर रहे हो ये वापस पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो जो यहाँ दान पुण्य किया जाता है ये धर्म नहीं है, ये है कर्म। और इसको लोग धर्म समझते हैं। ये अच्छा कर्म है, बस आप करोगे तो आपको ये वापस लेना है, आप जा नहीं सकते हो, बंधन है पक्का। तो दान पुण्य, अच्छा और बुरा, ये दो ही तो कर्म है यहाँ। चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे अच्छा करो, चाहे बुरा करो, बस। और दोनों में से ये करना ही करना है। और ये दोनों छोड़ करके जो संत की शरण में जाता है वो इन दोनों से मुक्ति पाता है। ये दोनों भक्तों के लिए
नहीं लिखा है गुरु महाराज ने कि ये तुम करो। वो कहते हैं कि तुम केवल भजन करो, मेरे आदेश का पालन करो, तुम भंडारा ना करो, तुम दान दक्षिणा ना दियो, दान दक्षिणा ना लियो, ये सब मना ही है। तब भक्ति आगे बढ़त है, और नहीं भक्ति ना बढ़ी, क्योंकि कर्म बंधन में बंध करके ये रुकावट पड़ जाते हैं और लोग लालच बढ़ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं। हाँ, फिर उधर का आध्यात्मिक रास्ता छूट जाता है, क्योंकि भौतिक जब पकड़ ले हो तो आध्यात्मिक छूट गई, और भौतिक इस समय जबरदस्त बन जाते हैं। यहाँ के हिमातरी पावर शक्ति होती अपनी तब तुरंत ही खींचते, हाँ तुरंत करा, तुरंत खींच लिए थे, देर नहीं लगावत है। तुरंत पुण्य की तक चाहिए। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम सबको निकालिए, तो कहा कि नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवों का किया निबेड़ा। यानी नानक जी ने अपना अंगूठा नरक में छुआ दिया और सारा नरक सूख गया, सारे जीव सतलोक चले गए, मुक्ति पाएंगे। वो नरक आज भी सूखा पड़ा हुआ है, उसमें कोई जीव अब नहीं जा सकता। हाँ, उस नरक को हाँ सूख मतलब खत्म कर दिया नानक जी ने। तो कोई न जा पाई। 22 नरक अब हैं, पहले 28 रहे। इसी तरीके से संतों की दया से अब 22 नरक हैं भाई, और 22 नरक का अलग अलग विधान है, नियम है। कोई दिन सुनाएंगे कथा, वो पूरी कथा सुनाएंगे हाँ नरकों की। तो अब कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर है, ये काल का देश है, थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया है। हाँ, और उसने कहा कि देखो मेरा ये मकान शरीर रूपी है, मैं तुमको किराए पर देता हूँ और ये सामान देता हूँ, और इस सामान से इसकी रक्षा करना, और तुम अपनी जीवात्मा को मेरे मकान शरीर रूपी के द्वारा जगाओ और मालिक के पास पहुँचा दो। तो आपने वो सब कुछ किया नहीं। यानी ये शरीर निरंजन भगवान ने, 3 लोक के मालिक ने जो हमको आपको दिया, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमको अब की मौका दे रहा हूँ, और ये हम अपना मकान दे रहा हूँ साफ सुथरा बढ़िया, और जा कर के इस मकान में रहना और इसको गंदा मत करना है, और इसका किराया भी तुमको देना पड़ेगा, और जो दुनिया के सामान दे दिया है इसका भी किराया तुमको देना पड़ेगा, सामान का भी, जो खा रहे हो, पहन रहे हो, पी रहे हो, और बैठ रहे सुन रहे हो ना, ये सब किराए का है। इसीलिए लोग नहीं अदा कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं अदा कर पा रहे, वो समझते ही नहीं, वो समझते हमारा है, हमार समझ के गलती हो जाती है। तो ये सब किराए का, तो ये सोच लेना चाहिए कि हम कोई चीज़ रेगा न करें और किसी को दुख न दें, और जितना कम से कम हम अपना गुजारा कर लें उतने हमका कम किराया दे पड़ी, और किराया दे के रहे कि उनका भजन करे थे, और भजन से ही किराया अदा हुई, और भजन कोई करत नहीं है। भोजन करे थे दक्षिणा लिए थे, भोजन करे थे दक्षिणा लिए थे, नौकरी करे थे तनख्वाह लिए थे, हैं? तो जब नौकरी करे हो, तनख्वाह ले लियो, तो उमा छूट बट्टा का है कि भाई जब मेहनत के अपने पैसा मजूरी ले ली हो, तो उमा कौन मतलब है। तो जो गलती करोगे तो की सजा मिलेगी। ये तो है नहीं कि भाई तुम नौकरी के हो, पैसा ले नहीं लियो है, तो चलो कोनो दरम तुमका छोड़ दी जाए। तो काम कर रहे हो और उसकी तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह ले रहे हो, तो जो गलती करोगे तो उसकी सजा अलग से मिलेगी। ये है नियम इस लोक का, मृत लोक का, कानून का। तो इसलिए वो कहते हैं साहब कि ऐसे चुपचाप बैठे हुए हो, दिन तो इसमें गया खाने और सोने में है, और अब दिन जाने के ये किराए का मकान है, ये सब मकान को खाली कराएगा, मकान को खाली कराएगा तो ये पड़ा रहेगा, और ये जो सामान है, मकान है, खेती रुपया है, पैसा है, और जितने भी बाल बच्चे, वो तो आपके साथ कोई चलेगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। आपने जीवात्मा के लिए क्या किया? इसी जीवात्मा को जगाने के लिए मकान मिला है शरीर, और कोई काम के लिए नहीं मिला है। हाँ, अब कहते हैं क्या किया? उसके लिए कुछ करना चाहिए था, तो वो मनुष्य शरीर ने अंधी बनकर बैठी हुई थी, मनुष्य शरीर में अंधी बनकर बैठी हुई थी। तुम्हें किसी महात्मा ने रास्ता तो बताया नहीं, और न आने, और न आपने पूछा किसी महात्मा से
जो जानकार हो उनसे पूछते कि भाई रास्ता भगवान से मिलने का कौन सा है, तो वो बताता। अब आप तो अंधे के पास गए और इतना समय चला गया और ना तो कुछ जानते ना आपको बताया। तो जितने ही प्रोग्राम होते हैं सब अंधे आँख के, अंधे यानी हृदय की आँख जब तक नहीं खुलती है तब तक उस मनुष्य को अंधा समझो, क्योंकि इन ऊपरी आँखों से कुछ समझ में नहीं आता। इससे न समझ में आवता का गलत है और का सही है, कुछ नहीं समझ में आता। तो कहते हैं दोनों के दोनों धोखे में रह गए। दोनों के दोनों मतलब सुनने वाला और सुनाने वाला, दोनों धोखे में पड़े। तबे कहा अंधा गुरु बहरा चेला होए नरक माटी ठेला। जब दोनों को शरीर छूटता है तो नरक में जब भेंट होती है ना, तो उसी नरक में मार पिटैया होती है हचक के। हाँ, वो कहिए तो हमका ठगे हुए और वो कहिए तो हमका ठगे हुए। हाँ, तो वहाँ गुरु चेला की मारपीट होते। और जब हुआ से जब मारपीट से और नरक भोग के जब छुट्टी पावत है तब हुआ से आवत है, तब यहाँ का कहत है कि झूठा गुरु अजगर बने 184 जाए, शिष्य सब चींटियां बने नोच नोच कर खाए। ये कर्म बदला ये देख परी हुआ नहीं, हुआ तो भोग करके बाद में दोनों का ये भेद दे हैं। फिर तो जो झूठा गुरु रहे वो का अजगर बना दे हैं और जितने वो चेला बने ना उनका सबका चींटी बना दे हैं। अब जाओ चलो हुआ अदा करो, चले कम कर जा दियो, जो तुम ठगे हुए खाए हो इनके अभी तुमका खाई है नोच नोच के। ये हाल होता है कर्मों का। इसलिए कहते हैं कि जिस काम के लिए आए हो काम नहीं करोगे तो जीवात्मा अधोगति को प्राप्त हो जाएगी, चली जाएगी नरकों में और चारों खानों में, पक्षियों में और जल के जीवों में ले जाकर के बंद कर दिया जाएगा। और जो कर्म किया है पाप और पुण्य उसकी वहाँ सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। और जो कर्म किया है पाप और पुण्य उसकी वहाँ सजा मिलेगी। तो आप क्या करोगे, कहते वहाँ आप क्या करोगे हैं? कोई बाल बच्चा धन दौलत तो बचाएगा नहीं। शरीर किराए का ये पड़ा और इसको उठाया और जला दिया तो सामान ये पड़ा, अपने साथ में कुछ जाएगा नहीं है। तो जब नहीं जाएगा तो कहते हैं खाली आपने कुछ किया भी नहीं जीवात्मा के लिए, तो जो आपने कर्म किया है उसका वो न्याय करेगा और फिर सजा दे देगा। तो फिर वहाँ बचाएगा कौन? वो तो नरकों में ले जाएगा। कोई अच्छा काम करता नहीं और बुरा सोचते रहते हो, कोई काम अच्छा तो करता नहीं, लंबी लंबी बात करते हैं। बुरा काम छोड़ना होगा तभी कुछ हो पाएगा। वह चाहे जिस जाति का हो, यानी वो चाहे जिस जाति का हो। हाँ। हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। वहाँ जात पात नहीं पूछी जाती है, जात पात तो यहाँ बनी है, यहाँ के लिए लड़ाई झगड़ा के लिए जात पात बनी। और मनुष्य जो है वो मानो चोला में है तो मनुष्य जीवन में है तो मानो एक है, उसमें जाति पाति नहीं है। और जाति पाति तो यहाँ लड़ाई झगड़ा काम के लिए बना दिए गए। ये सब चंट लोगों ने पहले ही बना रखा। हाँ, कि नाई बना दिया तो ये सबके बाल बनाएगा, धोबी कह दिया धोबी बना दिया सबके कपड़े धोएगा, हैं बढ़ई बना दिया सबके हर कुदार ठीक करी, फरुहा कुदार, लोहार बना दी खुरपा हसिया पीटी। इस तरीके से सब जाति बन गई। हरिजन बना दिया कि सबके गोबर करसी और नौकरी करेगा, काम करेगा। और छत्री बनाएंगे कि ये सबकी रक्षा करेंगे। ब्राह्मणों को बता दिया कि भाई ये वेद और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए सिखाएंगे, इसलिए उनको पुरोहित बना दिया कि मतलब है ब्राह्मण। कर्म को जाति बना दिया, कर्म को जाति बना दिया। और भगवान के यहाँ कोई जाति नहीं बनी, वहाँ सब एक जाति है। मानव शरीर मिल रहा है वो एक जाति है। लेकिन ये सब जातियों से ही सब में जब प्रेम था तो सब प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की सेवा करते थे और सबका काम बढ़िया चलता था, दुखी कोई नहीं था। अब जाति पाति का भेद बन गया और जाति पाति का कर्म जो है, जो जिसका रोजगार था लोगों ने दूसरा करने लगे हैं। अब कोई विचार नहीं रह गया। बाहर निकल गए, कहीं हुआ नौकर है, पता लगा हुआ जूतम पालिश करत हैं,
वहाँ कोई देखा जाता है यहाँ बाहर हैं? अब बाहर विदेश में हुआ कोई देखा जाती है तुम का कर हो, जो तुम बता दो वहाँ यहाँ जाना जी कि भैया फलाने यू काम कर रहे और पता नहीं तुम वहाँ का कर हो हैं? वहाँ दुकान खोले बारे बनावत है, पालिश करत जो तुम यहाँ कहा थे फलाने वहाँ नौकर हैं बाहर विदेश में, तो वहाँ कोई देखा ही नहीं जाते कि तुम का करत हो। फिर भी संतों ने कहा कि तुम कोई काम करो, मेहनत ईमानदारी से करो तो कोई बुराई नहीं है। भाई काम करना है और काम करके जीविका चलाना है, तो आप कोई भी काम करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करोगे तो उसमें कहते हैं कोई बुराई नहीं है। आप कहते हैं आगे फिर बता रहे हैं अब कहते हैं कि आपने जीवात्मा के लिए क्या किया, उसके लिए कुछ करना चाहिए था, तो वो मनुष्य शरीर में अंधी बनकर बैठी हुई है, तुम्हें किसी महात्मा ने रास्ता तो बताया नहीं और ना आपने पूछा। इस प्रकार से कहते हैं कि तो सामान ये पड़ा अपने हाथ में, साथ में कुछ जाएगा नहीं, खाली अपने कुछ किया भी नहीं जीवात्मा के लिए, तो जो अपने कर्म किया है उसका वो न्याय करेगा और फिर सजा दे देगा। फिर वहाँ बचाएगा कौन? वो तो नरकों में ले जाएगा। कोई अच्छा काम करना नहीं और बुरा सोचते रहते हो, कोई काम अच्छा तो करता नहीं, लंबी लंबी बात करते हो और बुरा सोचते रहते हो, बस इस बात को ही समय चला गया। तो अब कहते हैं कि हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे न कोई, निर्मल मन सो जन मोह पावा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जी का मन निर्मल होगा, चरित्र निर्मल होगा, बुद्धि निर्मल होगी, वो हमको पाएगा। उन्हें कहते हैं भगवान मिलेंगे, कहूँ नहीं लिखा है। संतों ने कहा कि निर्मल जन मन सो मोह पावा, कहीं हमका वही पाई जी का मन निर्मल हुई, चरित्र निर्मल हुई, बुद्धि निर्मल हुई, चित्त निर्मल हुई, अंतःकरण निर्मल हुई, तो जब सब साफ हुई तबे तो शरीर साफ हुई। तो कह रहे हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, अगर जड़ों से गंदा है तो हमको नहीं पाएगा। हाँ, और न हमका, और जो हमका अच्छा न लगे वो हमका पाई कैसे? तो इसलिए कहते हैं कि सतयुग स्थापना महायज्ञ की प्रतीक्षा करो। अभी बाबा जय गुरुदेव ने 3 यज्ञ किया है, चौथी यज्ञ बाकी है और उन्होंने कहा है कि उसकी प्रतीक्षा करो। हाँ, समय से 10 माह पूर्व उसकी घोषणा कर दी जाए। जब वो यज्ञ करने का समय आएगा तो 10 महीना पहले उसका घोषणा हो जाएगी पूरी देश में, यूँ नहीं कि अपने भरथई में, पूरे देश में घोषणा होगी। 10 महीना पहले से उसकी व्यवस्था होगी, वहाँ पर सेवादार लगेंगे उस कार्यक्रम के लिए, और वहाँ पर 10 करोड़ जनता होगी, बाकी देवता सब होंगी। हाँ, और ये कार्यक्रम 10 करोड़ की उपस्थिति में सतयुग आगमन स्वागत होगा। जिस दिन ये कार्यक्रम होगा उसी दिन धरती पर सतयुग उतरेगा। आप कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और संयम, ब्रह्मचर्य और संयम, मैं चरित्रवान होने के नर नारियों को शिक्षा देता हूँ। बाबा जी कह रहे हैं कि चरित्रवान देश में तुम्हारे चरित्र के सिवा कोई दूसरा धन नहीं, यानी जो हम लोगों का अपना आध्यात्मिक धन है वो है ब्रह्मचर्य का पालन और संयम। एक नारी सदा ब्रह्मचारी वो भी माना गया है, और ये है सृष्टि का उत्पन्न। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे साधु महात्मा आएंगे, कैसे कहा, लेकिन इसका नियम संयम है। हाँ, आप कहते हैं कि अगर भौतिक देश की संपत्ति को आप जानना चाहते हैं तो अपने चरित्र बल को इसमें खड़ा कर लीजिए। आप देशों को एक नमूना पेश करेंगे, लोग आपको पूजेंगे, आपकी
लोग कई शताब्दियों वर्षों तक याद करते रहेंगे, आपके चरित्र का गुणगान करते रहेंगे। जैसे पिछले महात्माओं का, ऋषियों मुनियों का चल रहा गुणगान कि नहीं चल रहा, उनकी कथाएं चल रही हैं जगह जगह, और उन्हें के कथाओं का कही के और दूसरे का सुनावत है, वो अपना स्वयं नहीं सुधरत है। उनका सुन करके लोग सुधर जाते हैं और वो खुद नहीं सुधरत है जो सुना रहा है। तो पहले तो उसको सुधरना चाहिए, तब वो सुनाने लायक बने। ये भी अपराध है, अगर सुनाने लायक के नहीं हो और सुना रहे हो तो ये भी अपराध है। भाई चोरी करत हो, बदमाशी करत हो, डकैती डारत हो, हैं, और सब दुनिया भरे कुकर्म कर रहे हो, भागवत कथा बाँच रहे हो, मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, चोरी कर रहे हो, पराये धन का अपहरण कर रहे हो, तो ये अपराध नहीं है। तो ऐसे लोगों के कहने सुनने से भी अपराध लगता है और ना कोई का लाभ होता है, क्योंकि उसका असर पड़ता ही नहीं है, का असर नहीं पड़ा से। फिर तो कहते हैं कि आपके चरित्र का गुणगान करते रहेंगे। चरित्र भी कोई चीज है। आप लोग यहाँ नहीं कहा जाते देश में, हैं, घर में अपने गांव राव देश में कहा जाता कि फलाने देखो कितने स्वाभाविक विचार के हैं, कितने अच्छे हैं, बेमतलब में न कोई बोले, न कहूँ जाए, न बैठे। ऐसे हम लोग आपस में चर्चा हो करते हैं, और फलनवा कितना बड़ा मतलब है कहीं कि खराब है। हाँ, चरित्र की ही चर्चा होगी। चरित्र की चर्चा होती कि नहीं होती? तो इसलिए चरित्र से ही पूजा होती है। राम के चरित्र की तो पूजा कर रहे हो जो राम ने किया है। रामचरित मानस का अर्थ यही है कि रामचरित मानस, मानस के रूप में राम आए, जो उनका चरित्र था वही तो इसमें लिखा है, और वो चरित्र से फूंके जाते और हैं। वही चरित्र से, हाँ, और वही चरित्र करके उनके गाय गाय के लोग ठग भी रहे हैं दुनिया का। अब लोग नहीं समझ पा रहे तो क्या करें? तो कहते हैं चरित्र भी कोई चीज है, और चरित्र को राम ने दिखाया, मोहम्मद, मीराबाई, तुलसीदास ने दिखाया। आज ये चले गए, लेकिन आज हम इनको याद करते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, एक अनपढ़ व्यक्ति दर्शनानिक स्तुति के पास पहुंचा और ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं गए। अब कहते हैं कि उसके बाल बिखरे हुए, शरीर और कपड़े गंदे थे। सिर से पैर तक ध्यान से देखने के बाद स्तुति जी ने उसे एक सुंदर सी सीख दी और कहा कि नित्य कपड़े धोना और प्रतिदिन बाल संवारना आरंभ करो। साधना कुछ और नहीं, अपनी गलतियां सुधारते चलते का सिलसिला ही साधना है। हाँ, तो इमा कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा मंत्र है? जब हम अपने शरीर को, अपने को नहीं सुधार पा रहे हैं, अपनी गंदगी नहीं साफ कर रहे हैं, तो तुम दूसरे की गंदगी क्या साफ करोगे? है कि नहीं? तो कहते हैं हाँ, यही हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। तो एक रूपवंती ने राजा छत्रसाल से उन्हीं जैसा पुत्र पाने के लिए प्रेम निवेदन किया। हाँ, छत्रसाल ने उसके चरण छुए और कहा, मैं आज से ही आपका पुत्र हूं। बोलो, मिल गए? उनकी इच्छा थी आप जैसा पुत्र, तो तुरंत मिल गया। मैं आपका पुत्र हूं, आपका पुत्र मिल गया। अब कहते हैं नारी सम्मान के प्रति उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति व चरित्र निष्ठा के कारण ही हुए श्रेय के भागी बने और एक इतिहास में एक मानव, महामानव के रूप में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा सके। तो काशी के बंदर भी बड़े दुष्ट माने जाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने से जुड़ा एक उदाहरण देते थे। उन्होंने बताया, एक बार
काशी में मैं किसी जगह जा रहा था, उस स्थान पर बहुत बंदर रहते थे, जो आने जाने वालों को आकरण ही तंग करने में बड़े विख्यात थे। मेरे साथ भी उन्होंने वही किया। यानी विवेकानंद कह रहे हैं कि उन बंदरों ने मेरे साथ भी वैसा व्यवहार किया। मेरा रास्ते से गुजरना उन्हें अच्छा न लगा। वे चिल्लाकर मेरी ओर दौड़े और पैरों में काटने लगे। उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। तेजी से भागा, पर जितना भागता बंदर भी उतना दौड़ते। दौड़े और पैरों में काटने लगे। उसके छुटकारा असंभव पाना प्रतीत हुआ। तो कहते हैं कि दौड़ते हुए काटते, तभी एक खड़ा हो गया और ऐसी जोर की डांट लगाई कि एक घुड़मुड़ी में ही बंदर भाग खड़े हुए। कहते हैं कि दौड़ते हुए काटते, तभी एक अपरिचित स्वर सुनाई दिया। इसको मैं दोहरा रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। अपरिचित स्वर सुनाई दिया, भागो मत, सामना करो। बस मैं खड़ा हो गया और ऐसी जोर की डांट लगाई। यानी विवेकानंद कह रहे हैं कि एक घुड़मी में ही बंदर भाग खड़े हुए, वापस सब भाग गए। तो जीवन में प्रतिकूलताएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। इनका हम सभी को साहसपूर्वक सामना करना ही पड़ेगा। यानी कोई समस्या जब आती है तो आप घबरा कर उससे भाग दूर खड़े होते हैं। भागना नहीं चाहिए। समस्या को सुलझाने और उससे निपटने की हिम्मत, साहस, धैर्य अपने आप को हमको बांधना चाहिए। ये महात्मा की दौलत अगर पैसे से खरीदी जा सकती तो जितने राजे महाराजे सेठ साहूकार थे, महात्माओं को खरीद लेते और ये गरीब परमार्थ से खाली रह जाते। भाई उनके पास पैसा नहीं तो ये कहाँ खरीद पाई थी। तो ये दौलत तो अब मिलती है जब अपने को खाक में मिला दें। ये ऐसे नहीं मिलती है, बड़ी मेहनत से ये दौलत मिलती है। हाँ, और यहाँ डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको आध्यात्मिक डिग्री प्राप्त हो जाती है तो संसार की सारी डिग्रियाँ फेल हैं उनके आगे, और सारी डिग्रियाँ यहाँ की जल जाएंगी। यहाँ की उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, हिंदी बोलना सब ये खत्म। लेकिन वो संतों की डिग्री कभी खत्म नहीं होती। वो जहाँ जाएंगे तहाँ साथ उसका भविष्य बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि जब अपने को खाक में मिला दें तो गुरु की दया से ये मिलती है। गुरु जिस पर खुश हो जाएं उसको ये दौलत मिलती है। तुम पैसों से नहीं खरीद सकते हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि संयम की अद्भुत शक्ति। हिमांशु पटेल, जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं वैसे ही विचार बनते हैं। इसका मतलब ये है कि दिन भर जो हम क्रिया करते हैं वही विचार, वही भावनाएं, वह हमारे कर्म के प्रारब्ध बनते हैं। रात दिन जो हम करते हैं वही से हमारा सब कुछ बनता रहता है। तो कहते हैं कि जो लोग गंदे व कामोत्तेजक साहित्य पढ़ते हैं उनमें कामुकता का भाव पैदा होता है। पश्चिमी दुनिया के प्रभाव से ग्रसित कुछ अधम नर चोरी छिपे गंदी फिल्मों का प्रदर्शन करते, जिनको बिलू फिल्मों के नाम से जाना जाता है। ऐसे नीच पुरुष महिलाओं, कन्याओं और किशोरों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। बिलू फिल्म दिखाने वाले महानीच व काम वासना के अंधे लोग मरने के बाद सुअर, कुत्ता, बकरा आदि दुखद योनियों में भटकते रहते हैं। उनको ये गति प्राप्त होती है। तो बच्चे देश की संपत्ति है। ब्रह्मचर्य व वीर के नाश से उनका विनाश हो जाता है। इसलिए नौजवानों को गंदे साहित्य, शराब, गांजा आदि नशों व गंदी फिल्मों के देखने से बचना चाहिए। ये बाबा जय गुरुदेव समझा रहे हैं सत्संग में।
सरकार का ये परम नैतिक कर्तव्य है कि वो संयम व ब्रह्मचर्य विषय पर अलग से अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों को सजग सावधान करें, ताकि युवक युवतियाँ तेज छवि हो और ब्रह्मचर्य की महिमा समझें और अपने अनमोल वीर की रक्षा कर सकें। जो ब्रह्मचर्य व संयम का पालन कर पाते हैं वो सुमिरन ध्यान व भजन भी आसानी से कर सकते हैं, मानव जीवन सफल बना लेते हैं। किसी भी प्रकार की साधना को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मचर्य व संयम परम आवश्यक है, इसके बिना ये संभव नहीं। कहते हैं मेरा अनुभव झारखंड की आदिवासी क्षेत्र की एक सत्संगी बहन की जुबानी। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक गोरा गोरा सा लड़का आया, वो बता रही है, और उसने कपड़ा बाबा जी की ही तरह पहन रखा था। आकर कहने लगा, माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। हम बहुत गरीब हैं, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। उस दिन हमारे पास थोड़ा सा चावल था जिसे हमने पकाकर अपने आदमी के लिए रखा था। वो लड़की बता रही है, रखा था, जो खेत पर गया था। हमने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है जो हम तुमको खाने को दें, लेकिन वो पीछे पड़ गया कि हमें कुछ भी दे खाने को। हार कर मैंने उस भात में से थोड़ा सा भात एक कटोरी में लेकर उसको दिया। वो सब खा गया और बोला कि माई मुझे और दे, अभी भूख लगी है। हमने झुलझुला कर कहा कि सब तुमको दे देंगे तो हमारा बुढ़ा खेत पर से आएगा तो उसको क्या खिलाएंगे, अब हम नहीं देंगे। लेकिन वो फिर पीछे पड़ गया और कहा कि थोड़ा सा दे दे। हार कर मैं फिर भात लेने गई तो देखकर हैरान थी कि बटलोई भात से ज्यों की त्यों भरी थी। बताओ, खोइबो भतबो भरे भरा। हाँ, भरी थी। मैंने भात लेकर जाकर दिया, खाकर वो बोला कि अब मेरा पेट भर गया, मैं 10 दिन बाद फिर आऊंगा। और ये कहकर चला गया। बटुइन दिखावत हैं दोबारा मंगवाई भेना है, जहाँ देखे तो भारी है। मैं चावल जुटाने का जुगाड़ करने लगी कि फिर वो आएगा तो खाएगा। लेकिन 10 दिन बाद बाबा जय गुरुदेव आए। उनको देखकर मैं बहुत खुश हो गई और हमने कहा बाबा भात तैयार है। बाबा बोले कि आज मैं तेरे हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा। ये जो कुर्सी पर बैठे, हाँ, कहा आज मैं तेरे हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि तूने हाथ से शराब छुआ है। शराब छुआ है, हाँ, पिया नहीं है, हाथ से छुआ है। ये कहकर बाबा चले गए कि मैं 10 दिन बाद आऊंगा तो खाऊंगा, अब शराब मत छूना। अगर अब की छू लिया तो फिर कभी तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। हम शराब तो नहीं पीते, लेकिन हमारे गांव में सब बनाते हैं, उसमें हमने सहयोग कर दिया था, लेकिन उसके बाद से फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। यानी वो लड़की कह रही है। 10 दिन के बाद बाबा फिर आए। उस दिन हमने थोड़े से दूध का जुगाड़ कर लिया था। बाबा बोले कि आज खीर खाऊंगा। हमने खीर बनाया, बाबा ने खुद खाया और हमको भी एक कटोरी में दे दिया। थोड़ी खीर बच गई थी तो उन्होंने 5 सत्संगियों का नाम बताया और कहा कि बची हुई खीर उनको दे देना। जाने लगे तो कहा कि 10 दिन बाद मैं फिर आऊंगा, और चले गए। 10 दिन के बाद बाबा फिर आए और कहने लगे कि आज तो मैं पूरी खाऊंगा।
मैंने आटा और तेल का जुगाड़ किया। बाबा बोले कि तू पूरी बेलेगी और मैं छानूंगा। हमने पूरी बेली और बाबा ने पूरी छानी। 7 पूरी बाबा ने खाई और हमको खाने को दिया। 1 पूरी बच गई तो कहा कि ये सब सत्संगियों में बांट देना। 1 पूरी सब सत्संगियों में बांट देना और भजन करती रहना। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो तू किसी से मत कहना और सबको तूने बताया ही है। बाबा ने मुझसे क्या कहा है ये हम नहीं बताएंगे, बाबा बताकर चले गए। ठीक, तो इसलिए लोग जिद करने लगते हैं। जिद नहीं करना चाहिए। जो बात बताई जाए उसको समझ करके उस पे पहले चलो। जब उस योग्य हो जाओगे तो तुमको वो बात अपने आप बता दी जाएगी। संतों का ये मत होता है कि जब उस योग्य हो जाओगे ना, अब तुम जैसे संभालने योग्य नहीं बने हो और तुम्हारे ऊपर बोझ उठाने वाले शक्ति नहीं और बोझ लाद दिया जाएगा तो आप बोझ से दब जाओगे तो आप चलोगे कैसे? कैसे चलोगे? कहते हैं हमारी बाग जिले के आदिवासी क्षेत्र के सत्संगी दुर्गा किरमानी की जुबानी सुनो। कहते हैं ये दूसरा अनुभव मेरा बता रहे हैं कि मैं एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी सामने मैदान में खड़े हैं। मैदान में खड़े हैं तो रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी मैदान में खड़े हैं। फिर गौर से देखने लगा और सोचा कि बाबा जी यहाँ कैसे आ गए। मैं उधर ही देखता रहा तो एक प्रकाश दिखाई दिया और वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। बहुत बढ़ गया तो देखा कि बाबा जी बहुत बड़े रूप में खड़े हैं और उनमें से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। मैं हक्का बक्का देखता रह गया। थोड़ी देर में देखा कि जय गुरुदेव बाबा अपने साधारण रूप में आ गए और हमें अपने पास बुलाया और कहा कि तू कहाँ जा रहा है? भजन कर, समय बहुत खराब है, भजन बहुत जरूरी है। लोग समझते हैं कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने बोलने को मना किया है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं चुप होकर इस विचार में लगा हुआ हूँ कि आने वाले बहुत समय खराब में मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगा। तो बाबा जी इस प्रेरणा में लगे हैं आज भी कि देश के दुनिया के जितने जीव हैं इनको मैं कैसे बचाऊंगा। जब आगे महाभारत होने जा रहा है, आगे विनाश होने जा रहा है, ये दुनिया विनाश होने जा रही है आगे, उसको बचाने के लिए बाबा जी अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ लोग कहते हैं कि बाबा जी चले गए, बाबा जी मर गए, बाबा जी निज धाम चले गए। अगर बाबा जी चले जाएंगे तो बाबा जी की बात अधूरी, बाबा जी का काम अधूरा और बाबा जी का सब कहेंगे कि झूठे। तो कोई भी संत की विश्वास नहीं करेगा संत पर। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं। फिर मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिसे तुम किसी से मत कहना, और उन्होंने मुझे बताया पर मैं उसे बात नहीं कह सकता। तो अब कहते हैं कि मन रे क्यों गुमान अब करना, यानी अहंकार की बात। ये मनो शरीर कागज की पुड़िया है, इसको गिरा दोगे और बरसात आ गई तो गल जाएगी। ये नरदेही इसी प्रवाह से बह रही है और हम लोग इसी नरदेही में आनंद और रस ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ मिलने वाला नहीं है। जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ है नहीं, तो कैसे मिलेगा? तो कितनी भी इच्छा करो और कितना भी संकल्प करो, कितनी भी मेहनत करो, लेकिन वो रस यहाँ मिलेगा नहीं। वो तो जहाँ रखा हुआ है वहीं रखा है। हाँ, वहीं रखा है वह है। उसको छोड़कर जब भटकते हो तो यही कहते हो कि हमारा पुराना धन है और बाप दादों ने, ऋषियों मुनियों ने कहीं गाड़ कर रखा है, कैसे मिलेगा? तो कोई बताने वाला मिल जाता कि कहाँ गाड़ा रखा है, तब तो मिल जाए। और जब बताने वाला नहीं मिलेगा, जिसने गाड़ कर रख दिया वो चला गया, तो कौन बताएगा? कैसे पाओगे धन?
तो कहते हैं कि पुरातन और सनातन जो अपना धन था वो तो खो गया, उसके सामने हीरे जवाहरात कुछ नहीं, उसके सामने शक्ति कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं, वो तो लोप हो गया। अब इसके लिए भटकते हो तो शायद हो सकता है इसी के पढ़ने से, मेहनत करने से इसी में कुछ मिल जाएगा। लोग पढ़ते भी हैं और संस्कृत भी पढ़ते हैं, अरबी भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और भाषा भी पढ़ते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। और जहाँ के तहाँ, क्योंकि ये सब विद्या बाहर की है, भटकने वाली, तो इसी में बस भटक गया और मिला कुछ नहीं। और इसमें इतनी मेहनत करते हो, खोजते खोजते दिन निकल गए, दिन निकल गए। सोचत वही है कि बताई कि न बताई जो उन गाड़े हैं, यही से गिर पड़त हैं। धन जो है गाड़े हो ना, वो बतावत नहीं हो। हाँ, गाड़े हैं। हाँ, देखो पहले कितना मुस्कियात है जब गड़े हुआ धन है ना। अब की का बताओ। गाड़ा नहीं आज हमका दियो थोड़ा का होते हैं है धन। धान। तो कहते हैं, हाँ, जब शरीर में दम नहीं रही तो आ करके कहते हैं कि हमको दुनिया में कुछ नहीं मिला। तो तुमने उपाय अपने धन को पाने का नहीं किया, यानी जो अपना असली धन था उस धन का पाने का उपाय किया नहीं, और जो नकली धन था उसको बटोरने में लगे रहे। और वो हाथ में नहीं लगा तो बाद में पछतावा भी होता है, और असली धन की खोज नहीं की। तो इसलिए कहते हैं, तो खोजते होते कोई न कोई कहीं न कहीं मिल जाते, और खोजते रहना चाहिए कि ये भाई धन कहाँ मिलेगा, इस विद्या की आनंद को, इस ज्ञान के कहाँ पर प्राप्ति होगी, हमको अपना सच्चा सुख कहाँ मिलेगा। तो कोई बताने वाला मिलता आपको, और इसी में भटक गए तरह तरह के गरूर गुमान में, और इसी में उलझ जाते हो। किसी को छोटा घमंड है, किसी को बड़ा घमंड है, लेकिन घमंड से खाली कोई है नहीं। हाँ। छोटा भी घमंड होता है, बड़ा भी घमंड होता है। जिसके पास कुछ नहीं उसको भी घमंड होता है, हाँ, और जिसके पास है उसको भी घमंड है। किसी को बल का, किसी को विद्या का, किसी को धन का, किसी को झूठ का, किसी को छल का, बस घमंड ही घमंड है। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई तू ये बता कि किस पे घमंड करता है। तेरा तो यहाँ कुछ है नहीं, तुझे तो ये सब छोड़ के चलना है। बात तो सही है, और इसी पर लक्ष्य और ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमको छोड़कर यहाँ से जाना है, और कुछ कमाई अपने धन की मेहनत करनी चाहिए। प्राप्त करने की तो अपना धन तो प्राप्त करते नहीं, और सुनते भी नहीं, और समय अपना जो है खोए देते हैं। पानी की तरह से बह जाएगा, ऐसे ही नरदेही कहते हैं ख्वाब में, स्वप्न में निकली जा रही है, बही जा रही है। हाँ। तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा परना। अब आपने अपने धन की खोज नहीं की, अपने आनंद की, अपने ज्ञान की खोज नहीं की, तो तन तेरा ये मनुष्य रूपी मंदिर खाक में मिल जाएगा। और खाक कहते हैं मिट्टी को। अब देखते नहीं हो कि जला जुलू करके और लौट करके आए, तो दूसरे दिन या उसी दिन जब आग बुझ जाए तो खाक मिलेगी, हैं? जला जुला के जब लौट आए, समझ में आई? यानी जब चिता ले जाते हो, जला जुलू के जब लौटे, दूसरे दिन जाते तो वहाँ कहाँ मिलते? राखी खाक, और तो कुछ रहता नहीं है, सब जल के खत्म हो गया, राख हो गया। तो कहते हैं तन तो तेरा खाक मिलेगा, और वो जीवात्मा जो कर्म किए है उसका फल भोगने के लिए 84 में जाएगी। गिरा देगा,
84 में गिरा जाएगी और गिरा देगा, वहाँ बंद कर देगा और बंद करना पड़ेगा। फिर ये तन मिलने वाला नहीं है, यानी मनो शरीर फिर लौट के मिलने वाला नहीं है। अनेकों किस्मों के जीव जंतु हैं, मिट्टी में कितने रेंगते हैं, कितने उड़ते हैं, कितने दिखाई नहीं देते। इन सबको मनुष्य शरीर मिला था, पहले एक भी जीव जंतु कीट नहीं थे। पहले सब मन ही शरीर रहा है, पहले ही चार खाने रहबे नहीं करें। मानव शरीर के अलावा, मानव इंसान के अलावा और कोई नहीं था, कोई जीव ये रचना नहीं थी पहले। हाँ, सतयुग में ये रचना नहीं थी, ये मानव ने अपने आप रचना कर लिया। अपने आप करबे में जब कर्म बन गया, हाँ। कर्म विधान सुना दीन गवा, कहा तुमको आजाद कर दीन गवा, जौन मन हो जौन करो जाए, बंधन से मुक्त कर दीन। तो जब मुक्त कर दीन और ऐसी के सामान दे दीन, उधर के डोर छूट के धीरे धीरे इधर के पकड़ लीन। वह कर्म बनेला, वह कर्म के अनुसार ये सब खाने बना दे सु, क्योंकि उसने रोकने का विधान बनाया कि हमारी जब राज काली हो जाए, यहाँ कोई रही न जाए तो हम राज की पर करवे, इसलिए उसने जीव को रोकने का ये विधान बनाया। तब ये जीव जंतु सब बने, पेड़ पौधे बने हैं। पहले कोई नहीं था, पहले केवल मानव इंसान थे और कोई नहीं था। इस प्रकार तो कहते हैं कि फिर ये तन मिलने वाला नहीं। अनेकों किस्मों के जीव जंतु हैं, मिट्टी में कितने रेंगते हैं, कितने उड़ते हैं, कितने दिखाई नहीं देते। इन सबको मनुष्य शरीर मिला था, पहले एक भी जीव जंतु कीट नहीं थे, उसकी कोई योनि नहीं थी। सबको सबसे पहले मनुष्य शरीर मिला था और मनुष्य शरीर से उतरेंगे और दूसरा उसका कोई रास्ता नहीं। तो कर्मों का करने का यही है, बाकी और योनियों में भोग ही भोग है। यानी मनुष्य शरीर ही जो कर्म योग मिलने का है, छूटने का। बाकी दूसरी योनि में जब जाओगे तो तुमसे कोई मतलब अच्छा बुरा काम नहीं बनेगा। जो ये मानव शरीर में किया हो वही उस योनि में भोगना है बस। अब कहते हैं कि कर्मों के करने का यही है, बाकी और योनियों में भोग भोग है। वहाँ कोई पाप नहीं, जीवन एक दूसरे के स्वार्थ में मारते हैं, बस मनुष्य शरीर में लगता है गंदगी, यही जमा होती है, वहाँ नहीं होती। कहते हैं सब तेरा काम भूल जाएगा और तू अंत समय में बैठी है, कर ले 84 में जाकर गिरेगी, इसलिए अभी से खोज क्यों नहीं कर ले। क्यों किसी से गरूर गुमान करना, दीनता के साथ अपना काम करना, फिर छूट जाएगा, ये रह जाएगा। तो दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। कहते हैं कि भाई दीनता तू अपने को छोड़ा, बनना कि भाई हम गरीब हैं। अच्छा है किसी तरह से दिन निकलता है। कहते हैं दीन गरीब, दीनता की गरीबी हमेशा, चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, बाहर का सब साधन सामान है, लेकिन दीनता की गरीबी इसको तो धारण रखना ही चाहिए कि हमारे कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। किसके आगे गरीब है? अपने प्रभु परमात्मा के आगे गरीब है, दुनिया के आगे न गरीब बनो, क्योंकि दुनिया देखा थे तो मनबो न करी है, मानी ना उका तुम चाहे जितना कहो हम गरीब हैं। लेकिन अपने परमात्मा प्रभु के सामने अंदर आत्मा से कि हे प्रभु हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, यानी आपका दिया हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये तो काल का दिया हुआ सामान है। ये हमको आपको सोचना है कि ये सब काल का सामान है, क्योंकि जब ये शरीर भी काल का है और यही शरीर काल के दिए हुए से हमने इसको सब इकट्ठा किया है। तो जब वो अपन शरीर ले ली हमार, तो सामनो तो ले ली कलवा। कारण इतने है समझे का कि जब हमार शरीर न रही तो ये दुनिया के सामान हमारे कामे आई ना, ये शरीर के द्वारा यू सामान है, और जब तक यू शरीर है तब तक यू सामान हमारा है शरीर के लिए, और अपनी जीवात्मा के लिए नहीं है। जीवात्मा से हम गरीब हैं, दीनता है। यही कहा है कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। रामचरितमानस यही कहती बता रही है कि हे प्रभु आप तो मतलब है दीनों के दयाल हैं और उनके ऊपर बड़ा संकट पड़ा है, संकट हरिए आप। इसलिए वो कहते हैं तो कहते हैं कि भाई दीनता तू अपने को छोटा बनना कि भाई हम गरीब हैं। अच्छा है किसी तरह से दिन निकलता है। कहते हैं दीन गरीबी, दीनता की गरीबी
हमेशा चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, बाहर का सब सामान है, लेकिन दीनता की गरीबी उसको तो धारण रखना ही चाहिए, ताकि कोई विकारों का असर ना हो। जब ये भावना रहेगी तो अहंकार नहीं बनेगा, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा। तो जो काम क्रोध लोभ मोह नहीं रहेगा तो हमारा मतलब है किसी के प्रति भावनाएं खराब नहीं होंगी। इसलिए तो कहते हैं कि काम है, क्रोध है, लोभ न है, मोह है, समझ गए? इसमें बह करके चले जाओगे और दीन रहोगे तो एकदम कोई असर नहीं होगा। हाँ। तो दीनता छोड़ दी तो समझने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे कंसा, जयद्रथ, जयपाल, रावण, हिरण्यकश्यप, नरायक्ष, ये सब राजा जौन बने, ये सब अपने को भगवान समझने लगे ना, कि हम ही भगवान हैं। तो वो कहते हैं कि तो काम क्रोध लोभ मोह चढ़ बैठेंगे तो आपका भजन नहीं बन सकता, तो कुछ भी नहीं बनेगा, और जो कुछ किया होगा वो भी खत्म, वो भी तुम्हारा छिन्न भिन्न हो जाएगा, तुम्हारे लिए छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो गंदगी जो तो जरा देर में जमा होती है, लेकिन छिन्न भिन्न कुछ कर नहीं सकते। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन उखड़ जाता है, नहीं कर पाते हैं। कोई लड़ाई झगड़े घर में हो जाए और हो गया आपस में, तो फिर जमता नहीं, लगता ही नहीं। तो साधक खुद कहते हैं पहले हमारा खूब बनता था, अब झगड़ा हो गया, अब एकदम मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं रुकता भजन ध्यान में, क्योंकि अब उधर लड़ाई झगड़ा कर लें तो मन उधर निकल जाते, रोज सोच विचार में लड़ाई झगड़ में चला जाते। तो कहते हैं इतनी कुटिलता मन में कि किसी को भाई 2-4 शब्द कह दिया तो कह दिया, कुछ नहीं कुछ हो जाते। उसका तुमने माल असबाब खरीद लिया और गंदा भवानी आ गई। है? हाँ, भवानी आ गई, अम्मा को ऊपर लगा नींद लग गए। उसका तुमने माल असबाब खरीद लिया, गंदा जो तुम्हारे काम आने लगा तुम्हारा नाश कर दिया। गवा तुमने खरीद के जमा कर लिया, अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। क्या किसी से चुप हो जाओ, मत खरीदो, उसको वहीं छोड़ दो। चुप हो जाओगे तो उसका माल तुम्हारे पास नहीं आएगा, गंदगी नहीं आएगी, तो तुम ठीक रहोगे, अपनी दीनता में रहो। ठीक है, इसने अपनी समझ से कह दिया, अपनी समझ से नाराज हो गया और अपनी समझ से गाली दे दिया और कुछ कह दिया, ठीक है इसमें कर लिया। चुप हो जाओगे, बात खत्म हो जाएगी, वो भी पीछे पछताएगा कि हमने इतना सब कुछ कहा और उसके बाद में उसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, असर नहीं हुआ। हम ही को, यानी कहते हम ही को पागल समझता है। और सही बात है कि आदमी जब सोचता है कि जब वो चुप हो जाएगा तो वही सोचता है कि ये हम ही को पागल समझता है। इसने जवाब ही नहीं दिया, वो कहता है जवाब दो, आप कुछ नहीं, तो बात खत्म हो गई। वो ठंडा पड़ गया, जो गर्म था वो ठंडा हो गया, और जो क्रोध था वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। आपके न बोलने से ठंडा पड़ गया, बोल देते तो भड़क जाता, एकदम वो वक्त जाता। बस इसी से भजन बिगड़ जाता है। यही सोचता होता है, यही होता है कि घर में जा कर के यहाँ लोग सुनते हैं और सुन कर के कुछ लोग थोड़ा बहुत हुए समझते, समझ लेना। घर में झगड़ा हो गया, आग में कूदते हैं, कुछ ना कुछ कहीं खेती में, दरवाजे पर, घर में, भाइयों में, इसमें उसमें, बस वो बिगड़ गया आपका। इससे बचते हो, बचते तो रहो कम से कम, तो खरीद करके लेते हो और फिर आपका मन गुनावन करता है। अब वो लगेगा नहीं, उसी में रहेगा। इससे क्यों कह दिया, उसने क्यों कह दिया, यही बात है। सांप से बचना चाहिए, दांव पेच है अपने का। चुप्पी साध जाओ, असर नहीं होगा। चुप्पी नहीं साधोगे तो तुरंत असर होता है। हाँ, कहते हैं 2 काम करो। कौन सा काम? कहते हैं 2 काम करो।
विश्वास भक्ति प्रेम से दोनों, और विश्वास भी करो प्रेम भी करो तो जल्दी काम होता है। और जो गुरु ने बताया है नाम, घुटाई के लिए रसायन तैयार कर लो। रसायन बनाता ही है जब अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, सुमिरन करोगे, ये रसायन है, ये घाट पर तैयार होगी तब आपको मिल जाएगी। क्योंकि कूड़ा कचरा है, उसमें जमा कर रखा है। जब आप कुछ करोगे, रसायन तैयार करने का जब भट्ठी पर चढ़ाओगे तभी तो गर्म होगी, हैं? हाँ। जैसे किसान बेसन फेंट के धय दियो और कढ़ैया में तेल न चढ़ाओ, जलेबे न करो, मचोइबे न करो तो कैसे पाक के पक्की हुई। वह कहाँ पाती। और भेंट के रख दियो, बस आज रखो काल संध्या ले खराब है, बस आए लागत है। बना के रख दियो तो नहीं। तो ऐसे जब भक्ति जो है रोज करनी है और रोज ताजी रखनी है, रोज ही का कढ़ैया में चढ़ाओ, औटाओ, ज्ञान रूपी भक्ति रोज ही का औटाना है, चढ़ाना है। तो बतावत है का मतलब है कि सुमिरन ध्यान भजन रोज करना, यही चढ़ाना है, तो यही भट्टी है। जब इस पर चढ़ाओगे तो इसमें पकेगी जब तो बढ़िया खुशबू निकलेगी, सूंघ करके यही मन होगा कि हम ही खा ली, दूसरे को देवे निकली। हाँ, इस तरीके से तो कहते हैं ये घाट पर तैयार होगी। हाँ, घाट यही है, यही घाट, यहीं पर ये भजन, यहीं पर सारी सामग्री यहीं पर है, सब यहीं पर तैयार होगी। अब कहते हैं कि जब आप कुछ करोगे, रसायन तैयार करने का जब भट्टी पर चढ़ाओगे तभी तो गर्म होगी। तो दरवाजे पर बैठ करके जब आप कुछ करोगे, ये नाम की रसायन है, फिर उसमें ये निकल जाएगा। अभी तो आपको कुछ भी नहीं करने देगा, न चित्त करने देगा, न मन करने देगा, न बुद्धि दृष्टि को जमने देगा और न कानों को सुनने देगा। लेकिन धीरे धीरे छोड़कर एक तरफ होगे और फिर नाम रसायन तो धीरे धीरे छोड़ोगे भी तो छूट जाएगी, खराबी निकल जाएगी। उसी से तो बढ़ाई होती है, उसी से चढ़ाई होती है। अब घाट पर बैठकर नाम जरा देर में और बताया जाएगा कि भाई भजन करना, तुम सुमिरन ध्यान करना, तुम ध्यान करना और तुम प्रार्थना करना, उसके नाम को लेना, उसके रूप को घाट पर बैठकर याद करना। झगड़ा चित्त में बसाए रहोगे 24 घंटे तो चित्त में तो दूसरी चीज़ बसी है। तो बताओ वो क्या क्या है, वो क्या क्या है? झगड़ा ही सामने आया है। जब बैठोगे तो लड़ाई हो रही है, जब बैठोगे तो गाली गलीज हो रहा है, जब बैठोगे तो ये हो रहा, इसका ऐसा कर देंगे, उसका वैसा कर देंगे, इसी में सब बिगड़ जाता है। जब भजन करे बैठो तो दुनिया भर क्या है खुराफात सामने तैयार खड़ा हो जाता। 20 वर्ष पुराना ये आ गया सामने, बस यही काल का दांव है, लगा देता है। भजन गवा, भजन चला गया, बस वही भजन होने लगता है। यूँ भजन छोड़ के वही भजन होने लगा। तो जब प्रीत रहती है और प्रेम रहता है, विश्वास रहता है, नाम रहता है, तो आप कभी भी कमाइए, यानी चाहे जहाँ रहो। तबे कहने घाटी विद्या गांठी दाम, जब चाहो तब आवे काम है। घर में दुनिया में भरा है और बाहर चले गए वैसे नंगे हाथ खाली हाथ लेके, तो अब तो हुआ तुम्हारे अहंकार भरा कि हमारे इतना घर में धरा है और हुआ जरूरत लाग गए हैं, तो क्या करी हो? हुआ तो तुम भीखे मंगी हो और न मंगी हो तो वैसे मर जी हो और घर में तुम्हारा दौलत धरी रहे। तो कहते हैं गांठी विद्या गांठी दाम, घाटी विद्या गांठी दाम, यानी जो आध्यात्मिक विद्या है वो अपने पास इसमें है। जहाँ जो पड़ी थर से मारिन गोली धड़ाक से देर नहीं लाग, और जो जेब में धरे हैं तो तुरंते निकाल के देहन सामान लेहन है, और घर में धरे हो तो अब बहुत लोग कहते हैं अरे किताब भैया होते हैं हमारे घर में तो रहा है। घाटी विद्या, हाँ घाटी विद्या हाजिर कर दी तुरंत ही वहाँ देर नहीं लगे थे। तो घाटी विद्या का मतलब होता है, और जो महात्मा ने इसको लिखा तो सब उनके अंदर पहले ये सब विराजमान है, तब उन्होंने लिख दिया दूसरे जीवों के लिए है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है
उनको महात्माओं की, लेकिन हमको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि हमको आपके हमारी गांठी में तो है नहीं, घाटी में है ना, तो हमको घाटी मतलब घाट के विद्या। हाँ, घट की विद्या, वही विद्या, घाटी विद्या। और गांठी में दाम अगर जेब में धरे हो, टेटे में बांधे हो, तो फटे तुम्हारे काम आई है। हाँ, तो वह कहा था कि मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ही बीच रखना। कहते ये मन बड़ा मलिन है, गंदा है, इसकी बात मत मानो, जो गुरु कही है वो बात मानो। और मन कहा था ना ही चलो यू बाद में कर लेंगे, चलो पहले हुआ चली, पहले वो काम करिए चले, तो मन तो धोखा दे रहा है। और जब हुआ चले गए उनके कहे से, तो वो काम कराई तक और आगे करा ले, और आगे करा ले, बहु छूट जाइए। हाँ, छूट जाइए। तो कहते हैं कि मन मलिन है, ये संकल्प विकल्प में मदमस्त हुआ दौड़ता रहता है, क्योंकि मलिन है ये तो वही काम करेगा, मैले काम करेगा, भाग दौड़ की तमाम तरह की कामनाओं के लिए संकल्प विकल्प करेगा और मिलेगा नहीं कुछ, तो फटकेगा, रोएगा, फिर पटकेगा, फिर रोएगा, फिर फटकेगा, फिर रोएगा, फिर मतलब अफसोस करेगा, चीखेगा, नाराज होगा। तो मन मलिन इसके कहे मत चलो, गुरु ने जो बताया है वो काम करो। हाँ, वो करेंगे, याद रखेंगे, और बचनों को तो ये मन नहीं दौड़ेगा मलिनता की तरफ, फिर तो यूं कभी कभी ये नहीं जाएगा, फिर ये वही करेगा, फिर ये लगेगा ध्यान में भी, भजन में भी, और कभी कभी लगता है जब सबसे हार जाता है, अब नहीं उसका बल चलता है, तो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो अब ये ध्यान ही कर ले, भजन ही कर ले। जब मतलब कोनो के उपाय नहीं लागत है तब हैं, कहा है उन्होंने, जोर दिया है कि भाई भजन करो, सुमिरन करो। कभी कभी लगता है, फिर उखड़ जाता है, कभी केस कभी नहीं केस, कभी नहीं केस, बस उखड़ गया। तो कहते हैं कि हमेशा इस पर निगरानी रखो। मन मलिन है क्योंकि मिले युग में रहता है, यानी मैले युग में रहता है, इसलिए मलिन है। और यो मैला युग है, ये संसार जो है मैला है, यहाँ कोई सफाई नहीं है। हाँ, तो कहते हैं कि मैले युग में रहा और मैल इस पर चढ़ा हुआ है, तभी तो ये भागता है, तुमको रस से घाट से अलग कर देता है। हाँ, अलग कर देता है। जैसे कह जात हो नहीं वे तो आवत हो, तो ये सुनो, तो ये हंसाई बात है, ये है मजे की बात भी है, गुस्सा लग जाते। तो ये मने तो आए कह दिया था झट देनी, तो जब विचार करत हो, सोचत हो कि नहीं चली सत्संग सुनी चले, तो ये साथ दिए थे, कहा यहाँ साथ हो तो दिए थे तबे तो आवत हो, अगर ये साथ न दिए तो अवे उखड़ा बना रहे तो ना हो। इस प्रकार से तो कहत हैं कि कहते हैं घाट पर बैठो, वहां तब पवित्रता आएगी। जब हम रोज यहाँ पर अपना ध्यान लगाएंगे, अपना मन बुद्धि चित्त लगाएंगे, और इसे जोर देकर को इस पर रोकेंगे, तब आगे की सफाई होगी। जब आगे सफाई होगी तो दिखाई देगा, क्योंकि आगे कचरा भरा है, और कचरा ही है, और शरीर में कहूँ नहीं है, और कचरा सब निकल जाते, लेकिन यूँ कचरा नहीं निकलते, कर्म का कचरा ये निकलता नहीं है। तो कहते हैं सफाई तो घाट पर होगी, जब घाट पर बैठोगे तो सूरत से, आँख से, कान से काम करोगे, तब सफाई होगी। हाँ, यानी शरीर से काम नहीं करना है, इन इंद्रियों से के अंदर काम करना है। बाहर से ये बंद है, ऊपर से कपड़ा डाल लिया, आंखें भी बंद कर लिया अंदर, तब अंदर की आंख से सुनना है, और वो बाहर से ही कान बंद है तो कान से भी सुनना है। इस प्रकार से जो बाहर की आवाज़ अंदर न जाए और बाहर का प्रकाश अंदर न जाए, तब अंदर का प्रकाश खुलेगा, जोर होगा। गुरु जी यही बता रहे हैं। तो कहते हैं ये भाग गया, क्यों? चित्त में तो वो सब हो रहा है कोहराम, अब अंदर वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्रोध उबल रहा है, यूँ हो रहा है, फलाने यश की ना तो उनके हम काश करे कि यूँ की ना तो उनके वश करे के हैं, उसके बदला लिए के बस वहाँ वो भजन होए लागत है, वह यूँ भजन जाते खत्म हो।
कि रोज हमारी ईटा फोड़ डाली, ना दरवाजा पल्ला तोड़ डाली, ना खिड़की फाड़ डाली। अब उनके बारे में हमका जाके मुकदमा पेशी करें। तो वह साहब समझावत हैं कि अगर आप बैठे भी हो चद्दर ओढ़ करके, तो कंबल ओढ़ के, तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं, तो दिखावा है, बैठे हो भाई। लेकिन कहते हैं क्योंकि सूरज की क्रिया तो खत्म हो गई। अब लोग देखते हैं, घर वाले देखते हैं कि तो भाई भजन करते हैं, इनका का हो रही। अब वही हुआ बढ़िया जो उन्हें खर्राटा मारे, सब खर्राटा मारे। अब कहते हैं अब सोबत है, चुपके हाँ। नहीं बैठे हैं, सोबत। क्योंकि सूरज की क्रिया तो खत्म हो गई। अभी दौड़ रहा मन, अभी रहा जी। अरे अपनी अपनी देखो, दूसरे की न देखो। अभी दौड़ रहा मन, आ भी रहा, जा भी रहा, तो लगे रहना ही है। तो बताओ घाट पर कौन बैठेगा? घाट पर तो गंदगी ये जमा करेगा। और इसीलिए कहते हैं कि इसके कहे भी करता है, यानी इसके कहे भी करता है। मैं तो धीरे से कि गुरु वचन से कि भाई गुरु के वचन जब पकड़ लोगे और पकड़ के घाट पर बैठाए, तब उसकी मलिनता धीरे धीरे साफ होगी। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बीच गिरना। अब सदगुरु कहते हैं कि तुम इसका कहना मत मानो, क्योंकि जब इसका कहना मानोगे तो इस संसार में, जगत में तुमको गिरा देगा। हाँ, ये मन जो है पवन से ज़्यादा तेज चलता है, घोड़े से ज़्यादा तेज दौड़ता है। अगर लगाम धीरे से छूट गई या कोई प्रकार से हाथ से, तो धड़ाम से गिरोगे। हाँ, और जब गिरोगे तो फिर उठ नहीं सकते, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, मन नहीं रुकेगा। जब ये तुमको गिरा देगा तो ये नहीं रुकेगा। हाँ, ऊंची खाली भागत है। हाँ, सप्तर बनना चल रही है। सप्तरी में चली ना तो गिरना है। तो यही कहते हैं कि कहते हैं तुम मत मानो इसका कहना, वचन गुरु के मानोगे तो उसका मतलब मैं ये है, इधर भागता हो तो सुमिरन ध्यान करो, भजन करने लगो। कहने का मतलब है जब इस संसार में भागे लगे, इधर जा लगे, तो भजन करे बैठ जाओ, सुमिरन करे बैठ जाओ, ध्यान करे बैठ जाओ। बस ये सार जाई इधर उधर घूम घाम के लौट गई, और जो शरीर न जाए तो ये हुआ कुछ कर न पाई। चाहे जहाँ दुनिया में चला जाए, कोई के नुकसान न कर पाई, ना कोई के गन्ना उखाड़ पाई, ना हो रहा चना मटर, और ना कोई कुछ कर पाई। तुम न जाओ, शरीर न लेके तुम न गए, मन बुद्धि चित्त से चेत कर अगर बैठ गए तो मन अकेले जाए दियो। जब मन पवन है हुआ, हाथ गोड़ तो है नहीं। हाँ, तो बिना हाथ गोड़ के चना कहाँ उखाड़ी? हाँ, बस इसीलिए तो जो कोनो कार्य न बनी तो धीरे धीरे भाग दौड़ करके बस शांत हो जाई। जब शांत हो जाई तब धीरे धीरे इधर लागे लगी, फिर तो तुम्हार साथ दे लगी सुमिरन ध्यान भजन में। जब इधर ध्यान दे लगी सत्संग में, भक्ति में, तब इधर के काम बने लगी। संसार से फिर धीरे धीरे उदासता हो लगी, तब संसार से फीका पड़ेगा ये। तो कहते हैं कि कोई प्रार्थना गाएं, इसको मोड़ने के उपाय। कभी प्रार्थना, कभी सुमिरन किया, कभी ध्यान किया, कभी भजन किया, मान लो नहीं लगता, कभी मतलब रोने लगे, समझ गए अब रोए तब तो ये बस में आएगा। जब तड़प होने लगती है, रोने लगते हो, इससे बस नहीं चलता है। हाँ, बज गया 3 अभी नहीं बजा। तो फिर रोता है साधक, तो चुप हो जाता है, भाग दौड़ कर लेता है। चलो ठीक, थोड़ा भजन करेंगे, सो उपाय है, वचन याद करो, सत्संग करो, रोज बताया, ध्यान भजन बताया, प्रार्थना और तरह तरह की उसको कैसे आप करो, यानी उसको इधर उधर दौड़ने मत दो। इसकी दौड़ धूप बंद हो जाएगी तो फिर आदमी झींकता है, इससे परेशान होता है, तब भजन में झटके में आता है काबू। ऐसे नहीं आएगा। आप इसमें ढीली करते हो तो भागता रहेगा। थोड़ी सी जरा सा कड़ाई रखोगे तब ठीक। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, कहते हैं इस मूर्ख को समझ पकड़ना, और गुरु के चरण कभी न बिसरना। कहते हैं कि सही बात तो ये है कि मूर्ख है, क्योंकि सूरत की सच्ची बात को नहीं मानता और बुद्धि के भी बस में नहीं है। बुद्धि कितना भी इसको सलाह दे कि ये मत करो, वो मत करो,
तो ऊपर बैठा हुआ अहंकार गिराएगा, कुछ नहीं यही करना है, तो उसने बुद्धि पर दीवार लगा दी, खड़ी कर दी। यानी अहंकार जब ये दोनों देखे, सूरत और मन को देखे ढील पड़त, वह अहंकार आगे खड़ा है, नहीं यही होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना, उसने डांट दिया। और अहंकार का कहना मन ने मान लिया, सूरत का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार से हाँ, तो कहते हैं कि अब बुद्धि सोचती है, वो सत्य असत्य का निर्णय करती थी, उसको करना बंद कर दिया। कहती है जाओ, उसके बस की बात नहीं है। तो बस ये है, तो कहते हैं कैसे कर सकोगे? गुरु के वचन को याद करो और घाट पर बैठो, क्योंकि ये मन मूर्ख है। हाँ, तभी तो कहने कि मूर्ख को समझाओते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला चाहे 100 मन साबुन खाए। तो मूर्ख उसको कहते हैं जो किसी सच्ची बात को न माने, बस, और कोई मूर्ख की बात नहीं है। रोज बताते हैं कि भाई घाट है, अंदर घाट है, उस पर बैठकर भजन करो, उसके माने ये है कि वो मूर्ख है कि सही बात को, सही रास्ते को मानते नहीं, फिर भागता है, इंद्रियों के घाटों पर भाग जाएगा। रस को तलाशता नहीं, तलाश करेगा तो घाट पर मिल जाएगा। इधर कुछ नहीं है, खाक मिलेगी, खाक कुछ नहीं मिलता है इधर। यानी इधर संसार में क्या है? खाक और कुछ नहीं। तो गुरु का रूप नयन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। कहते हैं गुरु का रूप अगर आप चित्त में बसा कर लोगे तो फिर आप दरवाजे पर बैठ जाओगे, फिर अगर नेत्रों में बसा लो फिर प्रकट हो जाए, संकल्प विकल्प भी नहीं आता है। आप कितना करते हो नहीं, बस भागता रहता है। गुरु का रूप पहले चित्त में बसाओ, और फिर अब घाट पर बैठोगे तो दृष्टि में बसेगा, और दृष्टि में बस जाए तब प्रकट होगा, और दृष्टि में नहीं आएगा तब प्रकट नहीं होगा। जैसे सुई के नाके में अगर हमको डोरा पिरोना है तो पहले हमारी नज़र उसमें घुसेगी, तो जब दृष्टि पहले पिल जाएगी तब डोरा पीछे को पिल जाएगा, और जब तक दृष्टि उसके अंदर नहीं जाएगी तब तक आप डोरा नहीं पिला सकते हो, किसी कीमत पर नहीं पिलेगा। हाँ, अब यूँ अंदाजा पिल गया तो कोई बात अलग है वो, लेकिन कहो कि हमने पिला लिया है तो वो पिला वाला बात नहीं है, वो तो देख के पिलाए। और कहते हैं कि जैसे करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो चाहे जितना जड़ आदमी हो, चाहे जितना जो कोई हो, अगर वो अभ्यास करने लगता है धीरे धीरे तो ज्ञानवान बन जाता है। सुजान का मतलब ज्ञानवान बन जाता है। और पत्थर चाहे जितना पक्का कठोर हो, तो मुका एक डोरा से काटा चाहो तो काट डरी हो, औजार छीनी हथौड़ी कोई जोत नहीं है। ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ा करो धीरे धीरे तो ये बिरवा कट के गिर जाइए, नीम कट के गिर जाइए रसरी से। इस प्रकार से तो कहते हैं फिर भागता है इंद्रियों के घाटों पर, भागता जाएगा, रस को तलाशता नहीं है, और तलाश करेगा तो घाट पर मिल जाएगा, इधर कुछ है नहीं, खाक मिलेगा, खाक कुछ नहीं मिलता है। तो गुरु का रूप नयन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। कहते हैं गुरु का रूप अगर आप चित्त में बसा लोगे तो फिर आप दरवाजे पर बैठ जाओगे, फिर अगर नेत्रों में बसा लो फिर प्रकट हो जाए। संकल्प विकल्प भी नहीं आता है, आप कितना करते हो नहीं, बस भागता रहता है। गुरु का रूप पहले चित्त में बसाओ, फिर जब घाट पर बैठोगे तो दृष्टि में बसेगा, दृष्टि में बस जाए तब प्रकट होगा, और दृष्टि में नहीं आएगा तब प्रकट नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि घाट पर बैठकर के सूरत उस रूप को याद करो। अंदर में बताया कि ये भी रूप है और ये भी रूप है, ये नाम है, ये रूप है, उसको दृष्टि में बसाने की ज़रूरत है। दृष्टि में बस जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं, और वो मुक्ति घाट पर बैठकर ही हो सकती है। बाहर से इंद्रियों के घाट पर बैठकर नहीं होगा।
अंदर घाट पर वो आता ही नहीं है। जब आएगा नहीं तो वो अपनी छलांग मारता रहेगा। चित्त में बस जाए तो सूरत को कम से कम ताकत मिले और शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, और फिर ये इतना नहीं भागेगा। और चित्त में जब तक दृष्टि में नहीं बसता ये भागते रहता है। सतगुरु पूरे नाम सुमिरना, वो जो वो कहें चित्त में धरना। अब कहते हैं पूरे सतगुरु का दिया हुआ नाम सुमिरन करो। हाँ, जो सतगुरु अधूरा है, गुरु अधूरा है, तो वो न इधर का है न उधर का है। वो जगत का भी तो तुम्हारा मतलब है सच्चा गुरु नहीं बन सकता है, अधूरा गुरु। हाँ, और जो पूरा गुरु है तो जगत का भी काम पूरा कर देगा तुम्हारा, दलितता खत्म हो जाएगी और ऊपर भी तुमको लेके चले जाएगा। इसीलिए उसको कहते हैं पूरा गुरु मिलना चाहिए। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा तो सतगुरु पूरे नाम सुमिरना, जो वो कहे चित्त में धरना। अब कहते हैं कि भाई जब पूरे सतगुरु मिल जाएं और भेद दे दे, जब अंदर का वो भेद है, भेद ने नामों का, रूप का, स्थान का, चढ़ाई का और घाट का दे दें, तो कहते हैं कि फिर उस भेद को समझना, पकड़ना। उसको पकड़ना नहीं तो फिर तुम ऐसे ही रह जाओगे। बोलो जय गुरुदेव। भारतीय नारी शक्ति है, देवी है, पूजनीय है। नारी निंदा मत करो। नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। और जो हम चाहते हैं कि भारत की स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य का भली भांति निभा सके। और संघ मित्र लीला अहिल्याबाई और मीराबाई आदि भारत की महान छवियों द्वारा चलाई गई। परंपरा को आगे बढ़ा सकें एवं वीर पुरुष बन सकें। भारत की स्त्रियां पतिव्रता व त्याग की मूर्ति हैं, क्योंकि उनके पास वो बल और शक्ति है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण से प्राप्त होती है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि धर्म की शिक्षा का मेरुदंड है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह, कार्य, स्वार्थ, सीना पिरोना आदि सब विषयों का स्थूल मर्म सिखलाना उचित है, किंतु केवल पूजा प्रसिद्ध सिखलाने से ही काम न बनेगा। सब विषयों में उनकी आंखें खोल देना चाहिए, उचित है। यानी सब समझ ले क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो बिना कर्म के कुछ पूजा तो होनी थी नहीं है। लेकिन अब वो कर्म के तो बारे में जान ले कि कम से कम कौन कर्म अच्छा, कौन सा कर्म पूजा है, कौन सा कर्म पूजा है, इसके बारे में तो समझ ले। और कह तो सबको ही दिए थे। तो कहते हैं किंतु केवल पूजा प्रसिद्धि सिखलाने से ही काम न बनेगा। सब विषयों में उनकी आंखें खोल देना उचित है। छात्राओं के सामने आदर्श नारी चरित्र सर्वदा रखकर त्याग रूप व्रत में उनका अनुराग उत्पन्न करना होगा। सीता, सावित्री, दमयंती, लीलावती, मीराबाई के जीवन चरित्र कुमारियों को समझाकर उन्हें अपने जीवन को इसी प्रकार गढ़ने का उपदेश देना होगा। शिक्षा देकर छोड़ देना होगा, उसके पश्चात वे स्वयं ही सोच समझकर जो उचित होगा करेंगे। ये अब उन पर निर्भर है कि हमको क्या करना है। शिक्षा आपको मिल गई अच्छी और बुरी की, समझ आ गई, तो अब आप पर निर्भर है कि आप क्या करोगे। हैं, कौन से कर्म करोगे जिस कर्म की पूजा होगी। तो कर्म की पूजा होगी ना, तो वो कर्म करो जिस कर्म की पूजा होगी, जो वो कर्म करोगे जिस कर्म की पूजा नहीं होगी। अब आपको विचार करना ही पर कैसे सोचना होगा कि विवाह करके
गृहस्थी में लग जाने पर छूट गए, नीचे आ गए। ठीक, विवाह करके गृहस्थी में लग जाने पर भी वैसी लड़कियां अपने पति को उच्च भाव की प्रेरणा देंगी और वीर पुत्रों की जननी बनेंगी। तब वो अच्छे और स्वाभाविक पुत्र को जन्म देंगी और उन्हीं पुत्रों द्वारा देश का विकास होगा और देश का उत्थान होगा। स्वामी विवेकानंद, असल बात यह है कि शिक्षा दीक्षा धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह ही जाती है। अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा और धर्म में अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौड़ कर रहेंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन और ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद, परंतु साथ ही साथ उन्हें उचित शिक्षा भी देनी चाहिए, अन्यथा अनाचार फैलने की संभावना है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य कन्याओं को आज मतलब कल की जाने वाली शिक्षा से नहीं, वरन सच्ची रचनात्मक शिक्षा से है। केवल पुस्तकीय विद्या से कुछ भला नहीं हो सकता है। यानी जब तक अच्छे लोगों के संस्कृत की शिक्षा जब तक उनको नहीं मिलेगी, तब तक किताब पढ़ के वो पूर्ण नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि हमें तो वो शिक्षा चाहिए जिससे मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है और जिसके मानसिक बल की बुद्धि होकर उसका मतलब है बौद्धिक विकास होता है और उसे अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्राप्त होती है। पतिव्रता और सतीत्व तो भारतीय नारी की वो बहुमूल्य निधि है जो उसे अतीत काल से प्राप्त हुई है। तो पश्चाताप देशों में गृह की स्वामिनी और शासिका पत्नी है। हमारे घरों में माता ही सब कुछ है। पत्नी को उसकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। आदर्श की भिन्नता से दोनों घरों के जीवन में कितना अंतर हो जाता है। मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। भारत में माता पिता प्रत्येक बालक के जन्म के लिए ईश्वर से प्रार्थना याचना करते हैं। आपकी परिभाषा लिखते हुए धर्म वेदांत मन महाराज कहते हैं, वही संतान आर्य है जो माता पिता द्वारा ईश्वर की आराधना करने से उत्पन्न जन्म हो लेती है और बिना प्रार्थना के उत्पन्न संतान है। इस प्रकार की संतानों से इस संसार में आध्यात्मिक क्या आशा की जा सकती है? सोच लो पहले। हाँ। प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते कि का न करे अबला सबल। नारी की महानता शुरू से रही है और नारी जननी है, शिष्टा है, प्रेरणा है, त्याग और ममता की प्रतिरूप है और पूजनीय है। किंतु यदि नारी अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे आ जाए तो विनाश का कारण भी है। तो आज इस देश में नारियों का अस्तित्व खो गया, क्योंकि पहले से लिखा है कि आगे चल करके विधवा श्रृंगार करेंगी और बदन खोलकर शरीर खोल करके आगे घूमेंगी। तो देखो कौन तीना चलत हैं, बाजार जात हैं, बैंक जात हैं, कचहरी जात हैं, मेला जात हैं और रास्ता चल रही हैं। रत्ती दी अंगूर पट्टी पीछे है और रत्ती भर हियाँ है, बाकी सब खुला है, सिर खुला है, सही बात, खोपड़ा खुला है। तो ये चरित्र गिर गया भारत का। हमारे दादी के एक ही लड़का हुआ था और आदमी खत्म हो गया। हमारी दादी मुंडा रहती थी, सर में एक बाल नहीं, हर महीने मुंडा कराती थी सर। बाल मतलब नहीं रखा नहीं, ये वही विधान है, यही विधान है। तुम्हारी में कोई है, कोई देखा तो चला सर नहीं है, अरे तुम नहीं जाने, फिर हमारे ये ठोर आई है
और जमाने ने वो ऐसा करती ता जिंदगी उके ईठे धोती धरी रहा थे, कभी उके मोहर नहीं रहा। तो कहते हैं और था ये जब है दो तीन रखे वाली यही थी ऐसे धरी। तो सुनो, तो कहते हैं कि पूजनीय है, किंतु यदि नारी अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे आ जाए तो विनाश का कारण भी है। गंगा पवित्र है, कहते हैं पूंजी है और पापों को धोती है, किंतु जब वो भी अपनी सीमा को तोड़कर प्रलयकारी बढ़कर रूप ले लेती है तो हाहाकार मच जाता है? इसी प्रकार नारी है, नारी अबला होते हुए भी सबल है। सबल है। हाँ, क्योंकि वो पारिवारिक जीवन की केंद्र बिंदु है। वो जैसा चाहे वैसा अपना परिवार ढाले बनावे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कहते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने उसे श्रद्धा माना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो कहते पीयूष स्रोत सी बहा करो जीव के सुंदर समतल में। वास्तव में नारी श्रद्धा है, श्रद्धेय है, इसीलिए उसकी पूजा की गई। पूजा के मतलब सदैव उचित सम्मान दिया गया, यही उसकी पूजा है? और हम देखे तो सुनता हन बहुत जन का देखा, अरे कहिए हाँ चलिए वहाँ मेहरवा के जो बात मानी चले हैं, वो क्या कहा करी हम कहीं औरत पैर की जूती है। हैं? अरे जो सलाहकार है, सलाह है, अर्धांगिनी है, अगर सच्ची बात कहे तो क्यों नहीं मानोगे? हैं? गलत कहे ना मानो। गलत कहा नहीं, गलत तो तुम कहियो तो न मान न मानी। और जब उसकी समझ में आ रहा कि आप गलत कर रहे हो तभी तो तुमको समझा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब संयुक्त हो तो भाई। हाँ बस ये बात, और तबे बनी काम, और नहीं बनी वनी ना। तो जब जब नारी का सम्मान कम हुआ तभी समाज का, परिवार का पतन हो गया। हाँ, उत्थान और पतन हो गया। उत्थान और पतन में नारी का स्वयं भी बहुत उत्तरदायित्व है। तो नारी के अनेक रूप, वो के एक दो रूप नहीं है। हाँ, तो कहा है श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में नारी शुरू से ही पूजनीय होती है। भाई अच्छे कार्य के लिए काहे कहा तो लोग कन्या खाओ, कन्या है? कोई आध्यात्मिक कार्य जो धरत हो, रचना रचता हो तो कहे पहले कन्या खाओ, है? कहिए पहले सुहागिन और कन्या का खाओ। करत हो कि नहीं करते हो? तो फिर तो सोचो कि काहे की जाते संतों महात्माओं की ये बताई हुई परा विद्या है। और यूँ सोचत कि यूँ नहीं जानते कि मतलब खाली यूँ जानते थे कि परंपरा चलिए ही खवावे के बस। 3 बात जानत है वो नहीं जानत है कि काहे खवाई जाते हैं, इनका क्यों सम्मान दिया जा रहा है, हैं? जिन अनलगढ़ काम करत हैं उनका तो बहुत तो दक्षिणा मिलत है, और लड़किन कही है न 1-1 2-2 रुपया दे के और मुठ्ठप चाउर दे दिन बस विदा के दिन। इनका दियो सम्मान हचक के, तब देखो फिर। और जिन मांस खाते हैं वो इधर उधर गलत काम करते हैं, 500 हुआ, 1000 उनका चला थे 500 हुआ, 1000 250 300 51 है, कन्या है। इसीलिए और लिखा है जिस स्त्री की पत्नी बाहर, मतलब पति बाहर रहता है विदेश में और पत्नी घर में है, तो किसी सुहागिर कार्य में उसको आप मत शामिल करिए, क्योंकि वो आपका कार्य खंडित हो सकता है। जो आदमी है नहीं तो टीका दिखाओ, इसका मतलब समझो बस। जो कोई समझा तो कोई समझे बात में सही है। ये नहीं कि वो विदेश में है तो तुम का जो ने उसकी पत्नी पता है। है। हाँ। तो कहते हैं उत्थान और पतन हो गया है। अब कहते हैं कि कुंवारी कन्या को विशेष अवसरों पर खिलाने का, पांव पूजने की परंपरा अभी भी हिंदुओं में है। यही कारण है कि कुंवारी कन्याओं की देख रेख का विशेष ध्यान माता पिता को रखना पड़ता था।
और अब भी रखना पड़ता है। इस दैविक गुण पर कोई धब्बा न पड़ जाए, इसका बहुत ही ख्याल माता पिता को रखना पड़ता है। यही कन्या बड़ी होकर बहन के रूप में भाई की प्रेरणा स्रोत माता पिता के लिए लक्ष्मी अथवा देवी के रूप में हो जाती है और वधू बनकर एक परिवार की प्रेरणा स्रोत बन जाती है। वधू के रूप में, पत्नी के रूप में और फिर मां के रूप में वो परिवार की सेवा करती है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद उसके सिर पर होता है। पति की सहयोगिनी होकर उसके दुख सुख में सदैव साथ देती है और मां बनकर पूजनीय होती है। मां बनकर वो राम, कृष्ण, कबीर, तुलसी, शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे अनमोल रत्न दुनिया को प्रदान कर सकती है। अरे वो भी तो माँ से पैदा हुए, कोई जमीन से नहीं खोदे गए और ना आसमान से गिरे। जी का जैसे संजोग से शरीर बनता है वैसे संजोग से ही वो आए। तो नारी का इतना आदर्शमय रूप किस माने में सबल नहीं है? वो अबला है केवल इसलिए कि उसे किस्मत होने के लिए एक अवलंब चाहिए, यानी कोई साधन चाहिए। तो अब कहते हैं कि जिस परिस्थिति को पुरुष मौन होकर सह सकता है उस परिस्थिति को नारी आंसुओं से गीली कर देती है। हाँ, ये हमारे आंसू न गिरी हैं लेकिन उनके जरूर गिरी हैं। उस कठोरता को, शब्द को हम सहन कर लेंगे, नहीं रोएंगे, लेकिन उनका हृदय वो कैसे सहन करेगी? हृदय से जब आंसू गिरेंगे तब सहन होगा, इसलिए कि वो तुरंत रो देती है। किंतु पुरुष की प्रेरणा बनकर वो उसको जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो जाती है। इतिहास इसका साक्षी है। जौहर व्रत करके नारियों ने वीरों को और बल प्रदान किया और सती होकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो मां बनकर अनमोल रत्नों को दुनिया के सामने रखा और पत्नी बनकर तुलसीदास जी को भक्त शिरोमणि बनने की प्रेरणा दी है। तो समझ लो वास्तविक असली गुरु जो है गोस्वामी जी महाराज की पत्नी ही बनी, असली गुरु उनकी। हाँ, क्योंकि भादों का महीना था, बरसात झकाझोर हो थी, काली अंधेरी रात थी और आधी रात को ही ससुराल चले गए और बिना साधन के। जमुना जी के ये पार इनका गांव है, वो पार ससुराल ही है और भादों की नदियाँ आगम बह रही है। अब बताओ, एक मुर्दा बहा जाता है, वही पकड़ के आधी रात में पत्नी के मतलब है प्रेम में वही पार चले गए, जानी नाव है तो उनका प्यार उनके पार खींच लेगा, चल गए। आधी रात का हुआ, अब गांव सनासन सब कोई सोए रहा, पानी बरस रहा। बताओ हैं, कोनो मेर से जब परला दरवाजा नहीं खोले, खिड़की से चढ़ के, और एक फिर देखो कहा था एक सांप टगा था रसरी, तो ये रसरी समझ के उसका पकड़ के चढ़ ही गए, वहाँ नहीं काटे, अंदर कूद गए। जहाँ के पत्नी सोवत रहे वहाँ गए तो उनका जगाई, तो वो देखे तो हक्का बक्का, कहीं आधी रात का इतने समय तुम कैसे आ गए हैं? तो वो कहें कि जितना प्रेम से हमरे लगे आए उतना प्रेम अगर प्रभु से कर तू तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। कोई वही पान लौटे, कहे आज से तुम हमारे गुरु, हम तुम्हारे शिष्य, त्याग नहीं, हवा के प्रभु के भक्ति करे लागे। आज उनके जीवन कथा सब दुनिया भर में चल रही है, सब कोई गा रहा है इस प्रकार से है। तो शिक्षा मिल न जाए जी से, शिक्षा मिल न जाए इस प्रकार से। तो कहते हैं कि आप सबको ये घटनाएं मालूम ही होंगी। मीरा बनकर भक्ति क्षेत्र में अनूठा उदाहरण कायम किया। नारी का एक और रूप है जो कभी भी समाज का उत्थान नहीं कर सकता। जब वो अपने आदर्शों पर गिर जाती है,
अपनी महानता को भूल जाती है। ऐसी स्थिति में समाज का मानव का पतन होने लगता है। इसका प्रारंभ होता है नारी जीवन के प्रथम चरण से। यदि कुंवारेपन की पतिव्रता कलंकित हो तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। धन तो फिर कमा लीन जाते, सही बात। गिर जाए, हेराए जाए, चोर उठा ले जाए, आग में जल जाए, कौनो आए। यहाँ इज्जत चली गई तो न मिली। धन तो तमाम कमा लिया, फिर कमा लिया, जीवन भर धन कमावा जाए। तो नारी का चरित्र बल गिर गया तो धर्म का पतन, धर्म का, समाज का, राज्य का पतन होने लगता है। यह प्रेरणा ही समाप्त होने लगे तो किस बल पर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है? आए कोई नहीं विश्वास करे। इसीलिए तो नारी जब धर्म कर्म का क्षेत्र छोड़कर भौतिकवाद की ओर बढ़ जाए तो क्या होगा, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज का वातावरण ही इसका स्पष्ट उत्तर दे रहा है। अब नारी श्रद्धा न होकर विज्ञापन का साधन मात्र बन रही है बस। हाँ। जीवन अस्त व्यस्त, परिवार विस्खलंक, बच्चे बच्चियां स्वतंत्र, बगावत और विद्रोह फैलता जा रहा है। जिस सौंदर्य की रक्षा करने के लिए जौहर व्रत किया गया और जिस सौंदर्य की सुरक्षा के लिए सतीव धारण किया जाता था, आज वही सौंदर्य खुले और नग्न प्रदर्शन का माध्यम बनता जा रहा है। इसीलिए सबके चरित्र गिरते जा रहे हैं, चाहे मनुष्य हो और चाहे पुरुष हो। तो कहीं भी कथा भागवत सुने जाओ, कोई यह चीज बतावत तो है नहीं, ना इस चीज सुनाई जाए है। जहां अधिक मजमा लगती है वहां ये सब बातें ही नहीं होते। कोई किसी के चरित्र पर मतलब है प्रदर्शन नहीं किया जाता, कोई का कुछ बतावा ही नहीं जाता। बस वहाँ ऐसा माहौल डारत हैं कि तुम खूब मस्त हो जाओ और जो उनको ले गए और जेब झरिया उनका दे दियो। उनका मकसद केवल इतने है, तुम कौनी दुनिया में जाओ, भार में जाओ, इसे उनसे कोई मतलब नहीं। तो कहा है कि सतयुग जिस दिन और जिस घड़ी अपनी सामग्रियों को लेकर प्रादुर्भाव करेगा, उस दिन 1000 गुना भारत में कार्यक्रम होगा। उस समय का दृश्य ऐसा होगा कि विश्व के मुल्कों के लोग उस स्थान पर चले आएंगे उस दृश्य को देखने के लिए। उस सतयुग की स्थापना को सारा विश्व मानेगा। बोलिए जय गुरुदेव। शंकर जी की प्रार्थना है और विश्व पर है, यानी दुनिया पर है। हाँ, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उसको बनाया है। जय गुरुदेव, जोर से जयकारा तो लगाई दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दुनिया वालों से कह रहे हैं कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रहस्य रचाएंगे। खंड खंड इस वसुंधरा का त्राह त्राह मच जाएगा। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाएं अंगारे वर्षाएंगी। ये सब होगा। हाँ, इसे घुमड़ घुमड़ कर घन घोर घटाएं अंगारे वर्षाएंगी। दावानल के साथ साथ अति बात भयंकर आएगी। तो डगमग डगमग डगमगा उठेंगे
डग 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 मगा उठेंगे पर्वत की भूचालों से, और दिग दिदांत सब कप कपा उठेंगे भोले के हुंकारों से। राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, मानो कि क्या पेश चलेगी अंबर तक फट जाएगा, यानी आकाश और धरती फट जाइए। हाँ, ऐसा मतलब है तांडव और कुदरती खेल होगा, क्योंकि इंसान को समझाते समझाते बहुत दिन बाबा जी को बच गए, और प्रचार प्रेमियों ने रात दिन किया। हाँ, 40-40 दिन हम लोग घर का नहीं आएंगे। हाँ, और लाउड स्पीकर साइकिल अपने बांध के, बाजा बिस्तर तसला पिसान बोरिया सब कुछ अपने लेग से बांध के गांव गांव खूब प्रचार करा। तो कहते हैं कि मानो कि क्या पेश चलेगी अंबर तक फट जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। कूड़े धर्मी इन मानों की अकल ठिकाने आएगी, ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। तो कलयुग में इस धरती पर धर्म ध्वजा फहराएगी, भारत की इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आएगा। ये धरती पर जो स्वर्ग वैकुंठ की कल्पना लोग करते हैं ऊपर तपस्या करके जाने की, वो इस धरती पर आएगा, संत उतारेंगे उसको। हाँ, इस धरती पर मने बैठ के चला जाई। जाए वाली बात ना रही, जहाँ खत्ते पर मेहनत करता हो, बिना मेहनत के हिया मिलेगा। जब वातावरण अच्छा होगा, सब समाज अच्छा हो जाएगा, तब वो सुख शांति जिसके लिए लोग तपस्या करते हैं, वो सुख शांति यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो कहते हैं कि कलयुग में इस धरती पर धर्म ध्वजा फहराएगी, भारत की इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आएगा। शुभ तो शुभ सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। हाँ, तो जय गुरुदेव धर्म का डंका जग में बजने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव।